तो लिख दीजिए सब कुछ। काइनेटिक एनर्जी फाइनल यहां से उठाइए, m1 u1 स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स m1 प्लस m2, ये फिर से डिवाइडेड बाय, है ना, यहां आ जाएगा ना ये इक्वल टू, और इधर से आप उठा लीजिए काइनेटिक एनर्जी इनिशियल m1 u1 स्क्वायर। तो u1 स्क्वायर तो कट गया, m1 कट गया, हाफ हाफ कट गया। तो जैसा मैं बोल रहा था कि लेस देन 1 आना चाहिए, ये लेस देन 1 आ गया, m1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। अब इसी में एक तो ये तो हो गया कि रेशियो निकालना, परसेंटेज रिडक्शन, ये सब यहां से आ जाएगा। इसी में कुछ लोग बोलते हैं लॉस इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा। तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कैसे होगा, डेल्टा के। अब हम लोग ये जान गए हैं कि इनिशियल वाली ज्यादा है, फाइनल वाली कम है। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल पहले लिखेंगे और काइनेटिक एनर्जी फाइनल बाद में लिखेंगे। इनिशियल तो बहुत आसान है, m1 u1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, और फाइनल क्या है, ये वाली m1 प्लस m2। अच्छा, फाइनल यही वाली लिख देंगे, इससे शुरू करके ये लाने की कोई जरूरत नहीं है, आप सीधा ये यूज कर लीजिए, m1 u1 स्क्वायर, होल स्क्वायर, हाँ स्क्वायर, वेरी गुड, सही बताया आपने, डिवाइडेड बाई 2 m1 प्लस m2। अब आप क्या करिए, 2 u1 स्क्वायर और एक बार m1 इसको कॉमन ले लीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, केवल यहाँ पे 1 आ जाएगा माइनस, और यहाँ पे एक बार m1 आ जाएगा और m1 बाई m प्लस m2 आ जाएगा। और इसके बाद ये m1 u1 स्क्वायर 2, और ये सब एलसीएम वगैरह आप सबको लेना आता है, तो बहुत ही अच्छा टाइप का रिलेशनशिप आ गया। देखिए यहाँ पे क्या होगा, m1 m2 साथ में आ जाएंगे और काफी जाना पहचाना रिलेशनशिप दिखेगा। अब वापस इसको लिख लिया जाए, m1 m2 को एक साथ कर लें, m1 m2 और नीचे से 2 टाइम्स m1 प्लस m2 और u1 स्क्वायर भी है। तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी जो है वो ये है। तो ये हमें समझ में आ गया कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी फाइनल कम हो जाती है। कितनी कम हो जाती है, इतनी कम हो जाती है। इसको डेल्टा के लिख लीजिए या डेल्टा के ई लिख लीजिए, क्योंकि मैं हर जगह के ई लिख रहा हूं, तो चलो के ई लिख लो। काफी क्वेश्चंस इन रिजल्ट्स पे डायरेक्टली आते हैं। एक बार फिर से थोड़ा सा बताऊंगा। देखिए क्या हो रहा है, ये बुलेटाइट बहुत तेजी से इस रुके हुए लकड़ी के ब्लॉक में आके एम्बेडेड हो गई। एम्बेडेड होने के बाद दोनों चीजें चलने लगी। इसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा थी u1, और ये रुका हुआ था। फिर ये जब दोनों साथ में चलने लगे तो v पक्का है कि u1 से तो कम हो जाएगी, क्योंकि एक बड़ी चीज को ले जाना है। तो ये v जो है वो इस तरह निकल आएगी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाकर। इस v को हम लोगों ने फिर यहाँ पे रख दिया। जब हम फाइनल काइनेटिक एनर्जी यूज कर रहे थे, हाफ m1 प्लस m2 v स्क्वायर, तो इस v में ये रखा, तो ऐसा रिजल्ट आ गया। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी ये इनको यूज करके हम ये ला रहे हैं, और इनको यूज करके हम लोग ये ला रहे हैं। दिस इज द रेशियो ऑफ आई एंड एफ, या एफ एंड आई, and this is the difference of f and I, and in fact it is I minus f, है ना। तो याद रखिएगा, ये जो है ये फाइनल अपॉन इनिशियल है, और ये है इनिशियल माइनस फाइनल। तो ये उल्टा मत कर दीजिएगा। उल्टा करने में कभी कभी एग्जाम में उल्टा भी पूछा जाता है कि इनिशियल और फाइनल का क्या रेशियो है,
तो आप उलट दीजिए। लेकिन लॉस में तो पहले इनिशियल और बाद में फाइनल ही रखना पड़ेगा, क्योंकि इनिशियल इज ग्रेटर देन फाइनल। तो एक बार आपको ये पूरा डेरिवेशन खुद भी करना चाहिए,